रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपना मेन जो गेम है उसका सेटअप करते हैं और सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि सीन्स वगैरह क्या होंगे और मेन मेन्यू डिज़ाइन करते हैं अपनी गेम के लिए। मेन मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए मैंने कुछ इमेजेस जो हैं जो हमारे मेन मेन्यू के साथ यूज़ होंगी वो कुछ इमेजेस मैंने गूगल से डाउनलोड करके बना ली हैं और कुछ इमेजेस बनाने के लिए एसेट्स डाउनलोड किए हैं और वहाँ पे हम अपना सोल्जर ऐड करके उसकी इमेजेस लेके हम फिर वो भी सेटअप करेंगे। तो जो यूआई डिज़ाइन होता है उसकी इमेज बनाने के लिए आपकी जो रेशो होती है इमेज साइज़ वो होना चाहिए 1280 इंटू 720, क्योंकि ये वाला साइज़ हम जो है अपनी स्क्रीन ये साइज़ सब स्क्रीन्स पे चलेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव भी जब हमारी गेम होगी, फॉर एग्जांपल यही वाली गेम हम एंड्रॉयड पे भी लेके जाते हैं तो होगा क्या कि यही वाला साइज़ जो है इसकी रेशो जो है काम सही तरह से करेगी। तो ये साइज़ आपने इमेजेस का रखना है फॉर यूआई डिज़ाइन। और इस साइज़ में मैंने 2 इमेजेस बना ली हैं, 2 इमेजेस और बनाते हैं। उसके लिए कुछ एसेट्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। एसेट्स जो आपने डाउनलोड करने हैं वो इसके लिए इस वीडियो के लिए वो हैं सबसे पहले इजी मेन मेन्यू, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेड एसेट है लेकिन फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो दूसरे एसेट्स हैं वो आप यूँ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिलिट्री व्हीकल, आप यहाँ गूगल पे सर्च कर लें और मिलिट्री व्हीकल FPX एक ले लें, वो हमें चाहिए होगी फर्स्ट सीन के लिए। और उसके साथ आप कोई सिटी वगैरह का मॉडल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका लिंक भी, जो मैं इस प्रोजेक्ट में चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ उनका लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दूँगा और वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ एसेट्स मैंने डाउनलोड किए हैं और उनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वो इंपोर्ट हो जाते हैं तो फिर हम मेन यूनिटी में जाते हैं और अपनी मेन मेन्यू डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो इंपोर्ट हो चुके हैं एसेट्स और अब हम अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं और मेन मेन्यू डिज़ाइन करते हैं। मेन मेन्यू के लिए हमने इजी मेन मेन्यू यूज़ करना है। और जब आप इजी मेन मेन्यू का एसेट डाउनलोड करके इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में तो आपके पास एक उसका फोल्डर आ जाएगा यहाँ पे इजी मेन मेन्यू का, और ऊपर यहाँ पे आपके पास ये मेन्यू भी आ जाएगा। तो इजी मेन मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे सीन्स पे जाना है। तो यहाँ पे आपको 4 सीन्स मिलेंगे जो कि 2 मैंने डिलीट कर दिए हैं, इररेलेवेंट थे। इनमें ये जो मेन 2 सीन्स हैं, लोडिंग स्क्रीन और मेन मेन्यू, ये इंपॉर्टेंट सीन्स हैं जो हमें चाहिए। तो हम लोडिंग स्क्रीन को सबसे पहले ओपन करते हैं। तो ये एक मेन्यू ओपन हो चुका है यहाँ पे, और इस मेन्यू को हम मेन सीन्स वाले सेक्शन में लेके जाते हैं। फाइल, सेव सीन एज, और यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करते हैं सीन्स और लोडिंग स्क्रीन। कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, मैं इसका नाम यही रख लेता हूँ, लोडिंग स्क्रीन। और इसके बाद मेन मेन्यू है, मेन मेन्यू को ओपन कीजिए, सेव सीन एज सीन्स और मेन मेन्यू। ओके जी, ये 3 हमारे 2 सीन्स हमने बना लिए यहाँ पे। इस सीन को हम डिलीट करते हैं। और तीसरा जो सीन होगा, यानी सबसे पहले लोड होगी स्क्रीन, उसके बाद मेन मेन्यू आएगा, उसके बाद हम एक सीन बनाते हैं और इसको हम कह देते हैं जी कि रीच हेडक्वार्टर। तो इसमें हम एक सिटी बना लेंगे और उसमें सिटी एसेट क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया, और मिलिट्री हेडक्वार्टर बना देंगे और वहाँ पे जाना होगा हमारे सोल्जर ने थ्रू कार, ठीक है। तो कार वगैरह सेटअप वो भी आपको तरीका आ जाएगा। और इसके बाद जी हमारे जो सीन्स आते जाएंगे उनको साथ साथ हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम ये 3 सीन्स इनको कस्टमाइज़ करते हैं। अब तो पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं रीच हेडक्वार्टर, और आपको मैं यूआई डिज़ाइन से मुतालिक थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि बेसिक्स आपको समझ आ जाएं। और उसके बाद फिर हम
यहाँ इन एसेट्स का फ़ायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमने यूआई डिज़ाइन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, और डिफरेंट सिस्टम्स की डिफरेंट स्क्रीन साइजेस होते हैं। तो हम जब भी गेम बनाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम उसकी एस्पेक्ट रेशोज़ जो हैं स्क्रीन की वो डिवाइस के मुताबिक हो या रिस्पॉन्सिव हो, और हर डिवाइस पे वो उसके मुताबिक स्क्रीन साइज़ हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हम गेम पे जाते हैं और यहाँ पे फ्री एस्पेक्ट को यहाँ से हमने चेंज करना है 1280x720 में। ये चूँकि मैंने ख़ुद एस्पेक्ट रेशो बनाई है, तो आपके पास अगर ये एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे ना आई तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एस्पेक्ट रेशो चूज़ करके विड्थ और हाइट दे देंगे और नई एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम 1280x720 कर लेते हैं अपनी एस्पेक्ट रेशो, तो अब ये हमें प्रॉब्लम नहीं देगी मल्टीपल डिवाइसेस पे, और हमने यूआई को भी स्केलेबल कर लेना होता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था, ये आपको समझ आ गया। अब हम चले जाते हैं लोडिंग स्क्रीन पे। नहीं, हाँ, पहले आपको यहाँ पे यूआई डिज़ाइन से मुतालिक थोड़ा सा बता दूँ। तो रीच हेडक्वार्टर में तो यूआई डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और सॉरी यूआई ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपके पास गेम ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब भी हम यूआई डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कैनवस चाहिए होती है। तो कैनवस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक कैनवस हमारे पास आ गई, एक रेक्टेंगल जो कि 4 इस तरह से वाइट बॉर्डर के साथ है। यूआई डिज़ाइन करने के लिए हम 2D में भी जा सकते हैं, क्योंकि 2D में जब जाएंगे तो ये बिल्कुल हमारे सामने होगी और हमें अच्छे से नज़र आ रही होगी, तो हम इसको एडजस्ट करके अपनी यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बेहतर आइडिया होता है, और फिर जब कंप्लीट हो जाए तो फिर इसको 3D पे लेके जाया जा सकता है। तो 2D में रहते हैं और फिर कैनवास के एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं। कैनवस के एलिमेंट्स ऐड करने के लिए मसलन हम सबसे पहले बैकग्राउंड पे कोई इमेज जा रहे हैं, तो हम 3D ये यूआई पे जाएंगे और हम इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये आप देख सकते हैं एक इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गई। इस इमेज को का साइज़ जो है यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, एस्पेक्ट रेशो हम 1280 जब प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करेंगे तो वो सारे सीन्स पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जी इसको बैकग्राउंड इमेज को फुल विड्थ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे याद रखें जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैनवस में, तो यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास एंकर प्रीसेट आ रहा होता है। ठीक है, तो इसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ जब आप डिप्लॉय करते हैं गेम तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अभी इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मिडल में एंकर इसका मौजूद है, और आगे बताता हूँ आपको कि क्या इसकी ज़रूरत आएगी। तो बैकग्राउंड इमेज जब आपने बना ली तो इसका डिफ़ॉल्ट कलर इधर आ रहा है, और इसके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं, और अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी का टूल है, यहाँ से आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हमने इमेज बैकग्राउंड में शो करवानी है तो हम क्या करेंगे कि स्प्राइट्स में मैं कुछ इमेजेस जो हैं वो ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ, एसेट्स और स्प्राइट्स, और यहाँ पे कुछ इमेजेस मौजूद हैं, लेकिन हमें एक और यहाँ पे फोल्डर चाहिए जिसका नाम हम रख लेते हैं यूआई इमेजेस। बल्कि ये वाली इमेजेस हम जो है ना वो उसी फोल्डर में डालेंगे, इजी मेन मेन्यू के फोल्डर में। तो इसको फ़िलहाल रहने देते हैं। यहाँ से कोई इमेज आपको मैं ऐड करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेक्सचर है, लेट्स सपोज। तो इमेज पे आएंगे, अब इस टेक्सचर को पहले हमें कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अगर हम इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इस टेक्सचर को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को स्प्राइट 2D एंड यूआई में कन्वर्ट करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो अब जो है जी इसकी इमेज जो है ये है, और
इसको चेंज हो जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुई? ओके, इसका कलर क्योंकि हमने ब्लैक दिया है तो शायद इस वजह से वो कलर उसके ऊपर आ गया, तो इस वजह से। ठीक है, तो वाइट आपने देखा कि वाइट इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है वो उसका स्केल जो है ना वो उसके मुताबिक नहीं है हमारी यूआई के मुताबिक। तो हम सेट नेटिव साइज़ पे क्लिक करते हैं और तो ये क्या होगा, ये फुल विड्थ यूआई के अंदर आ जाएगी। ठीक है, कैनवस को भी हम आते हैं और अच्छा ठहरें एक दफ़ा प्ले करके देख लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन यूआई है। ठीक है, तो एक्चुअली ये वाला एरिया के बैकग्राउंड में ही हमें चाहिए और यहाँ पे गेम रन होती है तो साइड से भी वो एरिया हमें नज़र आ रहा होता है। तो अब हम कैनवस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखें कि जब भी आप डिप्लॉय करना हो अपने गेम तो कैनवस की सेटिंग्स जो होती हैं यहाँ पे कैनवस स्केलर, तो इसको आपने क्या करना है, स्केल विद स्क्रीन साइज़, तो ये लाजमी आपने करना है। ठीक है, और रेफरेंस रेजोल्यूशन यहाँ पे हम इसी रेफरेंस रेजोल्यूशन को बेशक चूज़ रखें या 1280x720 भी कर सकते हैं आप, तो ये भी उतनी ही एस्पेक्ट रेशो बनती है और ये भी ठीक है। ठीक है, स्केल विद स्क्रीन साइज से ये फ़ायदा होगा कि ये ख़ुद ब खुद अडाप्ट कर लेगी हर डिवाइस का स्क्रीन साइज़, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, ये अब आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन साइज़ में आ चुकी है। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स हमने ऐड करने हैं तो कैनवस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूआई में डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर कोई और बटन वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो बटन्स ऐड करेंगे और बटन को इस तरह से डिज़ाइन कर लेंगे। बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट को हम स्टार्ट लिख लेते हैं, यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लेते हैं, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर लेते हैं और साइज़ को मज़ीद बढ़ा सकते हैं हम। और यहाँ पे बटन को क्लिक करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया जा सकता है और टेक्स्ट का कलर चेंज किया जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं और बटन के कलर को फेड भी किया जा सकता है अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हम ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हैं। तो ये लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं बटन डिज़ाइन में। जब बटन क्रिएट हो जाता है तो हम इसको नाम वगैरह दे सकते हैं, स्टार्ट। ठीक है, और फिर इसको हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे और फिर इस बटन को हम कंट्रोल डी डुप्लिकेट कर सकते हैं और इस तरह से डुप्लिकेट्स करके इनको फिर इनके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं और उन पे सेपरेट फंक्शंस ऐड करेंगे। अब फंक्शंस ऐड करने के लिए क्या होता है कि कोई भी बटन है उस पर हम फंक्शन ऐड कर सकते हैं। तो फंक्शंस के लिए हमें स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं। कुछ फंक्शंस इसके अंदर डिफ़ॉल्ट भी होते हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑन क्लिक इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम एडिटर एंड रन टाइम पे जाएं तो या रन टाइम ओनली रखते हैं तो यहाँ पे कुछ इसको स्टार्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे फंक्शंस एक्सप्लोर होंगे। तो ये इसके डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं। ठीक है, और इन फंक्शंस को यूज़ करके हम कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बाद में। और अगर हम इस स्टार्ट के फंक्शन पे फॉर एग्जांपल गेम को रन करवाना चाह रहे हैं यानी सीन को एक्सप्लोर करवाना चाह रहे हैं तो हम स्क्रिप्ट्स में जाके एक स्क्रिप्ट लिख लेंगे और उस स्क्रिप्ट को स्टार्ट पे ऐड करेंगे और वो सीन हमारा रन हो जाएगा। वो स्क्रिप्ट क्या हो सकती है, वो स्क्रिप्ट ये होगी, सीन मैनेजमेंट को हम इंक्लूड करेंगे और सीन लोडर और फिर सीन का नाम आ जाएगा। बहुत सिंपल सी स्क्रिप्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगा। हम यूज़ करेंगे बार बार उस स्क्रिप्ट को अपनी गेम में, तो उस वक्त फिर हम ये बना लेंगे। तो ये कैनवस का आपको थोड़ा आइडिया हो गया, ये मैं आपको देना चाहता था थोड़ा आइडिया ताकि आपको समझ आ जाए। स्लाइडर वगैरह भी इस तरह से बना सकते हैं आप और इनकी भी आप कलर्स वगैरह और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म की आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं यूआई से रिलेटेड। ठीक है,
तो अब हम जी इसको डिलीट कर देते हैं, ये जस्ट फॉर लर्निंग था। और हम चले जाते हैं इजी मेन मेन्यू का जो मेन मेन्यू है हमारा लोडिंग स्क्रीन, इस पे चले जाते हैं। सबसे पहला स्टेज है ये हमारा। तो ये हमारा जी मेन मेन्यू जो है उसका ये लोडिंग स्क्रीन है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उसने कैनवस बनाई है और उसके ऊपर ये फेडर है और ये लोगो आ रहा है उसका, ठीक है। तो इस लोगो को हम रिप्लेस करेंगे अपने लोगो के साथ। तो हम यूँ करेंगे कि हमने अपना लोगो बनाना है और लोगो हाँ लोगो बना लेते हैं कोई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका साइज़ को देख लेते हैं ये कितने साइज़ में है। ये तकरीबन हमें जो है वो इसके एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर ही है तकरीबन। और हम 500 इंटू 500 का एक लोगो बना लेते हैं, न्यू एंड 500 इंटू 500। और उसके बाद हम चले जाते हैं जी कुछ इमेजेस पे। यहाँ से हमें कुछ मैंने इमेजेस की हुई थी, वहाँ से कुछ सिलेक्शन करते हैं कोई अच्छा सा लोगो। और यहाँ पे नहीं है, हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में और फॉरवर्ड पे एसेट्स और स्प्राइट्स, सॉरी हाँ हमने कैरेक्टर्स में डाली हुई थी, ठीक है मुझे याद आ गया। अभी हम आ जाते हैं जी प्रीव्यूज में और कैरेक्टर्स और ये पाकिस्तान और ये कुछ इमेजेस थी हमारे पास। तो इन इमेजेस में हम कोई इमेज जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो ये वाली SSG की इमेज हम यूज़ कर लेते हैं या फिर ये वाली भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये वाली जो इमेज है ना इसको हम यूज़ करेंगे, इसके ऊपर ये वाला SSG का बैच लगा लेंगे, दैट विल बी गुड। तो हम यूँ कर लेते हैं कि बैकग्राउंड यहाँ से हम डिलीट करते हैं और Ctrl+D यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जी गूगल और फिर SSG का बैच जो है वो SSG पाकिस्तान लोगो PNG सर्च किया करें पोर्टेबल इमेजेस के लिए जिसका बैकग्राउंड आपको ना चाहिए हो। तो यहाँ पे जी ये लोगो आ गया हमारा। और इसके बाद हम नीचे देखते हैं इसकी वो दूसरी इमेज भी हमें शायद मिल जाए जिस पे वो नसरुम मिनल्लाह लिखा हुआ था वफ़तुन करीब। तो वो इमेज हमें नहीं मिली, हो जाते हैं और पाकिस्तान लोगो कर लेते हैं। हाँ एक और काम करते हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि सोल्जर का PNG ले लेते हैं, सोल्जर आइकन कोई हमें मिल जाएगा, कमांडो आइकन कोई अच्छा सा अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिला तो फिर बुरी बात है। ये वाला अगर साइड पे आए तो ठीक लगेगा। और जहाँ पे इसका लोगो आ जाए, ओके गॉट इट। इसको लेके आते हैं और ये लोगो लेके आ जाते हैं, सोल्जर को लेके आते हैं जी यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली उसकी जो है ना वो कंपैटिबल नहीं है इमेज फॉर्मेट, तो ये वाली करके देख लेते हैं। ओके पिक्सल्स इसके जो हैं वो ब्रेक हो गए हैं, एक्चुअली वो छोटे साइज़ में थी, जो मेन हमें चाहिए थी वो वाली बड़े साइज़ में एक्चुअली। तो
हम अपने सोल्जर की इमेज ले लेते हैं, थोड़ा टाइम ज़ाया हो गया आपका। एनी हाउ हम अपने सोल्जर की इमेज ले लेते हैं, ठीक है। रीच एड प्लेन पे जाते हैं, यहाँ से प्लेन पे जाते हैं और 2D को 3D पे करते हैं, F करते हैं फोकस और प्रीफैब में जाते हैं, कैरेक्टर्स और फॉरवर्ड। फोकस करेंगे फॉरवर्ड पे, आ जाओ। थोड़ा रिस्पांस यूनिटी कभी कभार बहुत ऐसे रिस्पॉन्ड करती है। एनी हाउ ये सोल्जर आ गया हमारा। तो हम मेन कैमरा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं और फॉरवर्ड के ऊपर एक कैमरा ऐड करते हैं और इस कैमरे को ऊपर लेके जाते हैं, आगे लेके आते हैं, रोटेट करते हैं इसे और ये आ गया। और इसको अब हम, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे कर लेते हैं और इसके बैक पे एक बना लेते हैं क्यूब को करते हैं बड़ा और क्यूब पे हम जो है ये दे देते हैं, सॉरी, पाकिस्तान का फ्लैग। और क्यूब का जो डायरेक्शन है वो उल्टी है, तो हम उसकी डायरेक्शन को ठीक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हमने, क्यों ये उल्टा है पता नहीं, क्यूब दोबारा से ऐड कर लेते हैं, क्यूब और पाकिस्तान का झंडा, तो अब ये ठीक है। तो अब हम जी इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं और यूँ गेम व्यू में जाते हैं तो ऐसे नज़र आ रहा है। और बैक पे मेरे ख्याल से वो झंडा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यूँ कर लेते हैं कि बैक पे जाते हैं, मटेरियल्स, कोई सिंपल मटेरियल मिल जाए तो वो हम चूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रीफैब्स में सॉरी जाते हैं स्प्राइट्स में और कुछ कलर्स मैंने किए हुए थे सिंपल से यहाँ पे डाउनलोड, तो इनमें से एक कलर यहाँ पे प्लेन पे डाल देते हैं और एक यहाँ पे डाल के इसको बड़ा कर लेते हैं। दैट्स इट। गेम व्यू में अब ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, ठीक है, आइकन के लिए फिट है। तो इसको हम प्ले करते हैं तो देखते हैं ये कैसा नज़र आएगा। अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम है, डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड। अच्छा चले हम ऐसी इमेज ले लेते हैं। तो हम चले जाते हैं जी जहाँ पे स्निपिंग टूल को चूज़ कर लेते हैं, स्निपिंग टूल, और इसको पिक करके हम इमेज सेव कर लेते हैं, ए और वापस आ जाते हैं सीन्स पे, वापस आ जाते हैं सीन्स और लोडिंग स्क्रीन पे। और अब हम आ जाते हैं जी डेस्कटॉप पे और जो इमेज अभी हमने बनाई है उसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको स्केल कर लेते हैं, पिछली इमेज को डिलीट करते हैं। यहाँ से हम इसको मैग्नेटिक टूल से सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड डिलीट हो के इसके, हाँ वो ज़्यादा बेहतर लगेगा, बैकग्राउंड अब डिलीट कर देते हैं और यहाँ से भी ठीक हो गया। कंट्रोल डी सिलेक्ट, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे PNG और अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही इसको सेव कर लेते हैं और स्प्राइट्स यहाँ पे कह देते हैं इसको लोगो, ये हमारी गेम का लोगो होगा। और दैट्स ग्रेट, ओके जी। तो अब ये
हो चुका है, हमारा इमेज आ चुकी है। तो इसको अब हम सेलेक्ट करते हैं मेन लोगो को, स्प्राइट्स पे जाते हैं और इस लोगो को पहले कन्वर्ट कर लेंगे 2D में एंड UI, और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे न्यू लोगो डाल देंगे। सॉरी, ये लोगो को सिलेक्ट करेंगे और ये न्यू इमेज डाल देंगे। ठीक है, तो ये अब आपको नज़र आ रहा है। प्ले करते हैं गेम और देखते हैं लोडिंग स्क्रीन किस तरह से काम करेगी। और अच्छा, लोडिंग हो रही है जी, ये बैक पे और फ्रंट पे ये इस तरह से लोगो आ रहा है हमारा। तो यहाँ से लोगो तो अच्छा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं इधर से थोड़ी कटिंग सी इस तरह से लगती है, जो कि बहुत बेहतर नहीं लग रहा। तो इसको थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। इसको देखते हैं किस तरह से फिक्स किया जाए। ठीक है, तो नीचे से वो लगता है कि कटिंग हुई पड़ी है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं कि ऊपर लेके आ जाते हैं ऐसे, और आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ, टाइम तो हो रहा है थोड़ा स्पेंड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा समझ आ जाए चीज़ें कि काम प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है। सारा अपने दिमाग से सोच के इंसान जो है ना वो चीज़ें जो है वो अचीव होती हैं। तो इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। तो यहाँ पे जी ये रेक्टेंगल हमने एक बना ली, और इस रेक्टेंगल को ऐसे करते हैं, इसको बैक पे लेके जाते हैं और नहीं आगे लेके आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फॉरवर्ड। अपने कमांडो का नाम लिख देते हैं फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड का जो फॉन्ट है वो हम चेंज करते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं वाइट। और ये भी वैसे अच्छा लग रहा है फॉन्ट, लेकिन आर्मी का उस तरह से थोड़ा लुक नहीं दे रहा। तो हम यूँ कर लेते हैं कोई और फॉन्ट जो कि डिफरेंट सा हो और थोड़ा अच्छी सी लुक हो उसकी। तो ये वाला ठीक है फॉन्ट। इसको हम फाइनल करके कंट्रोल-T करते हैं और छोटा कर लेते हैं। अगर फॉन्ट आपको अच्छा ना लगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसको चेंज कर लूँगा। तो क्योंकि ये हम सब की गेम है, तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और आपके सजेशंस वगैरह जो हैं वो काफ़ी फ़ायदा दे रही हैं, मुझे भी सीखने को मिल रहा है। तो पेबल इसको करते हैं, स्ट्रोक को छोड़ देते हैं, ड्रॉप शेडो डाल देते हैं इसका, और ड्रॉप शेडो जो है उस पे जाके इसका कलर चेंज कर देते हैं, ड्रॉप शेडो का रेड, और थोड़ी सी इसकी डिस्टेंस और स्प्रेड बढ़ा लेते हैं, साइज भी। ओके, एंड दिस विल बी आवर लोगो। सेव करते हैं, PNG स्प्राइट लोगो को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। ओके, मेन लोगो रिप्लेस हो गया। ठीक है, और ये जो लोगो है इसको अब हम, अच्छा जी हम गेम व्यू में ही हैं अभी, इसको गेम व्यू को ख़त्म करते हैं, और ये अब इस तरह से है। तो अब एक दफ़ा देखते हैं इसे रन करके, फॉरवर्ड, और टेक्स्ट मज़े का नहीं है एक्चुअली, तो मज़ा नहीं आ रहा। ओके, ये वाला टेक्स्ट कर लेते हैं, और ये जो रेक्टेंगल है एक्चुअली इसको हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं जहाँ पे बाजू ख़त्म हो रहे हैं हमारे सोल्जर के, तो यहाँ पे ये रख लेते हैं। अब आई होप कि ये बेहतर होगा, लेट्स सी।
ठीक है, कुछ बेहतर है अभी। तो बाद में इसको देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसको डिलीट करके नया रिप्लेस कर लेंगे। इस लोगो का साइज़ जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो हम बढ़ा लेते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो साइज़ बढ़ाने के लिए लोगो को सिलेक्ट किया, यहाँ से स्केल साइज़ स्केल टूल चूज़ करके इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक हो गया, और सेव कर दिया। अच्छा, अब जी हम इसकी सेटिंग देखते हैं सीन की, कि सीन जो है वो लोडिंग स्क्रीन रन हो के तो मेन मेन्यू पे चली जाए। तो लोडिंग स्क्रीन जो है जी वो उसको देखते हैं कि उस पर कोड कहाँ पे है और वो कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो लोडिंग के पार इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि किस जगह से आपका कोड जो है ना वो आ रहा है। तो लोडिंग कैनवस और यहाँ पे जी आ जाता है देखना पड़ेगा उसे कि वो किधर से कोड को नेक्स्ट स्टेज के कोड को कहाँ से उठा रहा है, ठीक है। तो ओके सॉरी, ठीक है, लोडिंग स्क्रीन जो है ना वो डिफ़ॉल्ट मेन उस पर ही जाएगी सीन पे, लेकिन हमने बिल्ड सेटिंग्स में अभी सीन्स नहीं डाले थे, इस वजह से ये आगे नहीं जा रही, ठीक है। तो हम कंट्रोल एस करते हैं और बिल्ड सेटिंग्स में जाते हैं। बिल्ड सेटिंग्स में जाके जहाँ आप हमने सीन्स ऐड करने भी होते हैं, ठीक है। जब भी सीन्स पे काम किया जाए तो सबसे पहले सीन ऐड करने होते हैं। तो लोडिंग स्क्रीन को सबसे पहले डालें मेन मेन्यू को, उसके बाद आ जाएगा और रीच हेडक्वार्टर थर्ड हम रख लेते हैं, ये फर्स्ट हमारा स्टेज होगा। तो अब हम रन करेंगे तो ये मेन मेन्यू पे चला जाएगा लोड होने के बाद। ये आप देख सकते हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो ये हमने की प्रेस की तो आगे जाएंगे। मेन्यू भी ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो आपने देखा लोडिंग स्क्रीन मेन मेन्यू पे चली गई और मेन मेन्यू के अंदर अब हमने चेंजेस करने हैं और मेन मेन्यू पे चले जाते हैं। मेन मेन्यू जो है जी उसमें भी सबसे पहले लोगो आपका जो आ रहा है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा दूर करके उसने टेक्स्ट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, तो इसको जूम आउट करके आप फिक्स कर लेंगे। और ये अजल्ट ऑफ डूम ये आ रहा है लोगो, और इस पर क्लिक करते हैं तो 12 से ये लोगो है। एसेट्स पे जाते हैं और स्प्राइट्स पे जाते हैं और इस लोगो को भी रिप्लेस कर देते हैं न्यू लोगो के साथ, और इसको भी स्केल कर लेते हैं जिस तरह से हमने वहाँ पे स्केल किया है ऐसे, ठीक है। और ये हो गया जी हमारा लोगो चेंज हो गया। लोगो चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि अब ये वाला जो मेन मेन्यू है ये कहाँ पे लेवल इसका कौन सा लोड हो रहा है, ठीक है, इन बटन्स पे। तो मेन मेन्यू में बड़े मज़े की चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मेन मेन्यू कैनवस में तो यहाँ पे ही आपको लेवल्स की सेटिंग्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ न्यू गेम सीन नेम और मेज़ एक्चुअली इसका डेमो सीन था जो कि इसी में मेन मेन्यू के साथ आता है। तो हमारा जो सीन है ना वो है रीच, फर्स्ट सीन जो है रीच, वो है रीच हेडक्वार्टर, ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे रीच हेडक्वार्टर और इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लेवल आइटम्स कॉन्फ़िगरेशन, और ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल है जिसके अंदर लिखा हुआ है साइज़ आपके लेवल्स कितने होंगे, और वो उसने लेवल नेम दिया हुआ है और यहाँ पे उसने फिर आगे सेटिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इसको पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किधर हैं मेन मेन्यू पे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आवाज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं और हाँ, अगर आवाज़ को हम कम करेंगे तो शायद मेरा ऑडियो भी कम हो। यहाँ से कम कर लेते हैं तो अब ये दिक्कत हमारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखें जब हम स्टार्ट करेंगे गेम तो न्यू गेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इमेज आ रही है, ठीक है, लेवल सिलेक्ट, और यहाँ पे हमारे लेवल्स आ सकते हैं। तो ये इस पे फर्स्ट लेवल पे जब क्लिक करेंगे तो वो उस लेवल पे चला जाएगा जो वहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। तो अभी ये इसने ख़त्म हो गया क्योंकि हमने वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया,
ठीक है। तो हम ये उधर से आ रहा है, तो ये मेन मेन्यू पे चले जाएंगे और यहाँ पे नीचे आते हैं और फर्स्ट लेवल है साइज़ 1 ही रखते हैं और लेवल नेम, तो हम कहते हैं जी रीच हेडक्वार्टर, और इसी को हम नीचे का कॉपी कर लेते हैं और रीच मिलिट्री कर देते हैं, बस ऐसे थोड़ा सा बेहतर लगेगा, हेड क्वार्टर, ठीक है। और लेवल टू लोड, तो लेवल टू लोड हमारे पास यही है रीच हेड क्वार्टर, और इसके अंदर स्पेस नहीं है, ठीक है। कोशिश करें आप भी स्पेस न दिया करें सीन्स के मिडल में, आपको प्रॉब्लम्स होते हैं बिल्ड करने में। तो ये हो गया जी। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और अब अगर हम प्ले करेंगे तो आप देखिएगा कि स्टार्ट न्यू गेम, इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा लेवल लोड हो जाएगा रीच हेड क्वार्टर्स, ठीक है। तो ये आप देखते हैं। अच्छा, इसमें एरर आ रहा है एक्चुअली, जो हमारा नया सीन है ना, न्यू सीन, उसको हमने क्योंकि उसके साथ थोड़ी चेड की थी तो उसमें एक एरर आ रहा है अभी तक, वो कैमरा वाला, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये लोडिंग में प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको फिक्स कर लेते हैं। तो सीन्स पे जाते हैं और रीच हेड क्वार्टर, और जहाँ पे हाँ कैमरा नहीं है ना, तो वो कह रहा है जी कि एक कैमरा होना चाहिए आपका, जो कि जिसको मेन कैमरा जो होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम इसको अभी यूँ करते हैं कि मेन मेन्यू पे जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं रीच हेड क्वार्टर को, और फिर दोबारा से इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, उसकी रीच हेड क्वार्टर, ठीक होगा। तो अब अगर हम लोडिंग स्क्रीन पे जाएं, प्ले करें गेम, तो होपफुली सारा काम ठीक होगा। लोड होगी गेम, क्लिक करेंगे, आगे जाएगी, स्टार्ट पे जाएंगे, न्यू गेम करेंगे, रीच हेड क्वार्टर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो वाला स्टेज ओपन हो जाएगा, जो कि फर्स्ट स्टेज है, जो कि अभी ब्लैंक है और हमने बनाना है। तो ये हमने सेटिंग कर ली। अब ये है कि इसकी इमेजेस, जो बैकग्राउंड वगैरह में इमेजेस आ रही हैं, और वो सारी इमेजेस जो हैं वो हम कैसे रिमूव करेंगे। तो एक्चुअली रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि यहाँ से हम जाएं और मेन मेन्यू की एक एक इमेज को हम सेट करना शुरू करते हैं, यहाँ से कैनवस से ढूंढ के रिप्लेस करते जाएं। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो ज़्यादा आसान है, और वो ये है कि हम इसके बैक में जाएंगे, बैकग्राउंड में डॉक्यूमेंट्स और फॉरवर्ड, फिर आ जाता है एसेट्स, और जो है वो इजी मेन मेन्यू कहाँ पे है ये, और यहाँ पे हमारे पास आ गया जी स्प्राइट्स, और ये इसकी इमेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंट इमेजेस हैं और इन इमेजेस को हम रिप्लेस करेंगे। तो ये इमेजेस यहाँ वाली जो हैं ये उसके बैकग्राउंड में शो हो रही हैं ज़्यादातर, और यहाँ से लेवल सेलेक्ट UI की इमेजेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 6, ये 6 इमेजेस हैं, और 5 1 2 3 4 5 इस तरह से सीक्वेंस इनका नाम है, ठीक है। तो हम ये वाली इमेजेस को अब रिप्लेस करते हैं, और मैंने जैसे कि आपको बताया था 1280 × 720 ये आपने रखनी है स्क्रीन साइज़, और ये इमेजेस के लिए, और फिर हम इनको चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए मैंने जो इमेजेस बनाई थी वो दो इमेजेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं डेस्कटॉप पे, एक ये है और एक और भी बनाई थी, और वो मेरे ख्याल से मैंने मिस कर दी है, या शायद डिलीट हो गया, या मैंने इधर कॉपी कर लिया गालबन। तो एसेट्स, स्प्राइट्स, और आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इमेजेस बना लेते हैं और फिर इनको रिप्लेस कर देते हैं उनके साथ। तो इमेजेस में बना लेता हूँ, थोड़ा पास करते हैं इस मेन्यू को, वीडियो को, और फिर कंटिन्यू करते हैं जी। तो मैंने इमेजेस जो हैं वो रिप्लेस कर ली हैं, आप इसी तरह से रिप्लेस कर लीजिएगा। और अब हम रन करते हैं लोडिंग स्क्रीन से, देखते हैं अब हमारा मेन्यू कैसा लग रहा है। तो यानी कि इमेजेस आप देख सकते हैं चेंज हो चुकी हैं, और ये हमारा मेन मेन्यू आ गया, और इसमें
ऑप्शंस वगैरह सारा कुछ ठीक काम कर रहा है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू गेम, और ये हमारा ये भी मैंने चेंज कर दिया, रीच हेडक्वार्टर, इस पर क्लिक करते हैं और अभी हमारा स्टेज जो है वो ओपन हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ भी इमेजेस चेंज हो रही हैं, स्लाइड और की टू कंटिन्यू, और हमारा सीन शुरू हो जाएगा। तो ये अब आपने देखा कि कितना आसान है इजी मेन मेन्यू को यूज़ करके बेसिक मेन मेन्यू सेटअप करना और उसको यूज़ करना अपने ये गेम के लिए। इस मेन मेन्यू में हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप बटन्स जो देख रहे हैं वो थोड़े से जो हैं ये विजिबल उतने ज़्यादा नहीं है, इनका बैकग्राउंड वगैरह हम थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। तो मेन मेन्यू में आ जाते हैं और यहाँ पे ये बटन्स आ गए, बटन्स को पिक करते हैं। जो स्टार्ट का बटन है इसकी ओपेसिटी जो है वो यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ओपेसिटी को बढ़ा लेते हैं, इतना कर लेते हैं, और कितना है 248 फुल कर लेते हैं बस 255 तक, और इसको भी पिक करते हैं और ये भी फुल कर लेते हैं, सॉरी, और थर्ड वन को भी फुल कर लेते हैं। तो होपफुली ये अब काफ़ी बेहतर लगेगा। तो इसके बाद हम जो है म्यूज़िक वगैरह एंड पे हम जो है वो डालेंगे, जो कि इसके बैकग्राउंड वगैरह में चलेगा। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं एज़ पर मेन मेन्यू। तो ये वीडियो इधर तक ही रखते हैं, इसमें हमने बेसिक मेन मेन्यू वगैरह सेटअप कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम रीच हेडक्वार्टर का जो कंप्लीट सीन है वो हम इंशाल्लाह करेंगे, उस पे काम करेंगे, और वहाँ पे कार लाएंगे, और कार ने कुछ मिनटों के अंदर उसको लिमिट होगी कितने मिनटों में आपने यहाँ पे पहुँचना है। तो इस वीडियो को इधर तक ही रख